मसीह की। वो पंखा चल नहीं रहा है क्या? कुछ हम दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिखाया है। जब तेरे कलाम के ऊपर मनन करते हैं तो मैं यहाँ बोलता हूँ, पर मैं नहीं, तू मेरे ज़रिए बातचीत करना होने देना खुदावन। हर एक इस कलाम से बरकत का बाइस हो और जो बात तू हमें सिखाना चाहता है हम उसे सीख पाए। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ऊपर मांगते हैं, आमीन। जो कलाम का हिस्सा आज पुराने नियम से लिया गया है वो मिलता है नीति वचन, उसका पहला अध्याय है, उसकी 20 आयत से 33 आयत, 20th वर्स से 33rd वर्स। यहाँ जितने भी लोग हैं सबको रोड पार करना आता है, सड़क पार करना आता है? आता है? आप सबसे पूछ रहा हूँ, आपको रोड पार करना आता है? किसने सिखाया? हाँ? रॉबर्ट भैया कहते हैं पेरेंट्स ने। सबके पेरेंट्स ने ही सिखाया रोड पार करना? सिंपल सा सवाल है, सड़क पार करना किसी ने तो सिखाया है, माँ बाप ने सिखाया। स्कूल में रोड पार करना सिखाते? कुछ कानून बोले जाते हैं सड़क पार करने के। क्या कानून होते हैं? क्या क्या सिखाते हैं? कानून क्या है, किसी को पता? ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना है, ठीक है। और क्या है? हाँ, मैं कल रियलाइज किया, ये दाएं देखो बाएं देखो वाला जो है, दाएं कौन सा होता है? राइट ना? पहले आप राइट देखेंगे, फिर लेफ्ट देखेंगे, फिर राइट देखेंगे। मुझे जो मेरे टीचर ने सिखाया वो सिखाया राइट देखो, लेफ्ट देखो, राइट देखो। अब मुझे जो लगता था, सड़क पे आप खड़े हुए, आपने राइट देखा, आपने लेफ्ट देखा, फिर राइट देखा, फिर रोड पार कर। पर उसका कॉन्सेप्ट ये था, आप पहले राइट देखेंगे, फिर आधी रोड पार कर लेंगे, फिर लेफ्ट देखेंगे, क्योंकि वो ट्रैफिक चेंज हो गया, और फिर वो बाकी की आधी रोड पार करेंगे, है ना? लेफ्ट देखो, राइट। ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करो, या लाल बत्ती जब लाल होती है, जब गाड़ियाँ रुक जाएंगी तब आप पार करो। ये कानून हो गए, ये नॉलेज हो गई रोड पार करने की। क्या ये नॉलेज काफ़ी है कि आप रोड पार कर लें? हाँ या ना? है? या तो हाँ बोलिए या ना बोलिए, कुछ तो बोलिए। ये नॉलेज जो मैंने बताई, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करो, जब गाड़ी लाल बत्ती हो, गाड़ियाँ रुक जाए तब पार करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट देख के पार करो, क्या ये काफ़ी है रोड पार करने के लिए? क्यों? क्या चीज़ की ज़रूरत है? जिस टाइम आप रोड पे खड़े हैं उस टाइम कौन सी गाड़ी किस स्पीड से आ रही है, और अब ई रिक्शा भी चलने लगे, ठीक है, जो बहुत अलग कानूनों पे चलते हैं। बाइक चल रही है, बैलगाड़ी चल रही है, ट्रक चल रहा है। जिस टाइम आप रोड पार कर रहे हो उस टाइम कौन सी गाड़ी आ रही है, क्या स्पीड से आ रही है, क्या खाली है, क्या नहीं है। हर दफ़ा जब आप खड़े होंगे उस समय पे आपको समझना पड़ेगा, क्या अभी मैं चल सकता हूँ या रुक सकता हूँ। हो सकता है चलती सड़क पे भी रुकना पड़ जाए, कोई तेज़ गाड़ी आए। थ्योरी में क्या लिखा है? लेफ्ट देखो, राइट देखो, लेफ्ट देखो, पार कर लो। पर जब आप एक्चुअली रोड पे खड़े होंगे उस समय आपको अपनी समझ का सहारा लेना पड़ेगा। ये फर्क होता है नॉलेज में और विजडम। नॉलेज में और नॉलेज है ज्ञान, आपको रोड पार करने का ज्ञान है, लेकिन विजडम आपको एक्सपीरियंस से आएगा उस रोड को पार करते करते। जो मैं कह रहा हूँ समझ आ रहा है? मैं जो डिफरेंस समझाना चाह रहा हूँ वो समझाना चाह रहा हूँ नॉलेज में और विजडम में। विजडम इज द की टू अप्लाई एनी नॉलेज। आपकी समझ आपके ज्ञान को अप्लाई करने की कुंजी। अगर आप में समझ नहीं है
और दुनिया भर का ज्ञान है तो वो शायद उतना प्रॉफिटेबल, फ्रूटफुल नहीं हो, है ना। मैं 2 सवाल पूछूंगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी हैव विजडम? हमारी विवेक या बुद्धि क्यों है? इस सवाल का आप मुझे जवाब दें, क्यों है? हाँ, हमारे अंदर अगर बुद्धि है, समझ है, तो क्यों है? तेज की बोलिए। क्या आंटी क्या कह रहे हैं आप, क्यों है? चलो सेकंड क्वेश्चन में पहले पूछता हूँ, क्या हम सब में समझ है? आप सब में बुद्धि है? है। पहला जवाब आपने दिया, आप में है। अब ये सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्यों है? जो सिचुएशन लाइफ में आए उसमें आप बैलेंस करके अपना डिसीजन बना सके, क्योंकि जिंदगी ब्लैक एंड वाइट नहीं है, एक ग्रे कलर भी है लाइफ में जो आपको अप्लाई करना पड़ता है। थ्योरी कहती है कि दीवार, ईंट लगाओ, ईंट पे सीमेंट लगाओ, सीमेंट के ऊपर प्लस्तर चढ़ाओ, प्लस्तर के बाद बिरला वॉल केयर पुट्टी लगाओ और फिर पेंट करो। किस लिए? कि सीलन ना आए। फिर भी सीलन आ जाए तो क्या करोगे? आपकी दीवार पे फिर भी सीलन आ जाए तो क्या करोगे? आप कहोगे मैंने थ्योरी फॉलो कर ली, ये सीलन फिर भी आ गई घर में। आप उसकी रूट कॉज को देखने की कोशिश करोगे। आप ये बैठ के नहीं देखोगे मैंने तो डॉक्टर फिक्सेड लगाया था, कैसे आ गई सीलन? ये डिब्बे पे तो लिखा है कि सीलन नहीं आनी चाहिए। आपको सिचुएशन के हिसाब से अपने तरीके चेंज करना, आपकी समझ आपकी जिंदगी को चलाने में आपकी मदद करती है, इसलिए जरूरी है। कई प्रकार की विजडम होती है, समझ होती है। एक होता है बुजुर्गों की समझ, कहावतें। कहावतें जो है वो ट्राइड एंड टेस्टेड होती है। कि मेरे पापा एक कहावत बोला करते थे जब मैं छोटा, कि पूत के पैर पालने में नजर आ जाते जब जब मैं कोई गलती करता। कहावत थी, वो कहते थे पूत के पैर, मेरे को समझ नहीं आई ये कहावत, पर वो बोलते थे। एक कहावत है, कोई कहावत बताइए, कोई भी जो आपको याद आती है? किसी को भी कहावत पता है? कहावत क्या होती है? मुहावरे। आसमान से गिरे खजूर पे अटके, है ना। और एक बड़ी खूबसूरत कहावत पीछे से बोली। ये एज ओल्ड विजडम है, ये टाइम टेस्टेड विजडम है, ये गलत नहीं होती। ये एक जनरेशन का नहीं है, 10 जनरेशन से चल रहा है, ठीक है। एक विजडम होता है जो आपको टीचिंग के जरिए आता है, आपकी एजुकेशन के जरिए आता है, आपकी पढ़ाई, आपके प्रोफेशन के लिए, है ना। एक डॉक्टर को जो विजडम होगा कि कहाँ इंजेक्शन लगना है, या यहाँ दर्द हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, और यहाँ दर्द हो रहा है, वो उसको उसकी पढ़ाई से है। आपका एक प्रोफेशनल विजडम होता है। एक विजडम होता है जो आपको तजुर्बे से आता है, ठोकरे खा के, धोखे खा के, या अपने काम को जब आप शुरू करते हैं तो आप बिल्कुल नीचे लेवल से करते हैं। अगर कोई शेफ बनना चाहता है तो पहले उसे सब्जी ही कटाते रहते हैं, पहले दिन चूल्हे पे नहीं चढ़ा देते कि तड़के लगाओ, क्योंकि उसे जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तजुर्बा आएगा तभी वो सीखेगा। और एक है बिब्लिकल विजडम। बिब्लिकल विजडम है जो सब कुछ राउंड करके बताता है। चाहे आपका एक्सपीरियंस उससे ज़्यादा है, ये आपकी एज ओल्ड कहावतें हैं उससे भी ज़्यादा है ये, और आपको कितना ही ज्ञान दुनिया में मिल जाए उससे भी ज़्यादा है ये बिब्लिकल विजडम है। तो किताबें हैं, कुछ किताबें हैं बाइबल में। आप अगर अपनी बाइबल की इंडेक्स निकालेंगे, इंडेक्स निकालने के बाद बाइबल की किताबों को एक श्रेणी में बांटा गया, ऐसे ही नहीं बांटा गया। जब आप भजन संहिता अय्यूब से शुरू करेंगे, अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सपोपदेशक, श्रेष्ठ गीत, 1 2 3 4 5, ये पांचों किताबें विजडम लिटरेचर कहलाती हैं।
ये बाइबल की विजडम लिटरेचर, ठीक है। और नीति वचन जो है बहुत प्रमुख है। नीति वचन यानी कि प्रोवर्ब्स, सुलेमान ने बहुत सारी कहावतें और नीति वचन जो है इकट्ठा करके रख दिए। विजडम का जो रूट वर्ड है, जो ओरिजिनल वर्ड है, हिब्रू वर्ड है, वो है हॉकमा। हॉकमा, ठीक है। हॉकमा जो वर्ड है वो स्त्रीलिंग है, फेमिनिन नाउन है। जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हम उसके फेमिनिन और मैस्कुलिन को भी पढ़ते हैं, उससे मीनिंग बेटर समझ आता है। हॉकमा जो है फेमिनिन नाउन है। फेमिनिन नाउन का मतलब होता है नदी बहती है, गाड़ी जाती है, हवा बहती, ये सब स्त्रीलिंग वर्ड है, ठीक है। पहाड़ खड़ा है ना, पेड़ गिर गया, कोई बोलता है पेड़ गिर गई, पेड़ गिर गया, ये मैस्कुलिन पुलिंग है। और ये एक समझ से कैसे बने हैं मुझे नहीं पता, पर एक हर वर्ड के साथ आप फेमिनिन और मैस्कुलिन जोड़ देते हैं, ठीक है। जो विजडम है वो फेमिनिन बोला गया, फेमिनिन नाउन। इसलिए जो इसको पढ़ रहा होगा इब्री आदमी, हिब्रू यहूदी आदमी है, जब इस पैसेज को पढ़ेगा जो मैंने आज चुना है, नीति वचन 1 उसकी 20 से 33 आई, इसमें बुद्धि को या विजडम को एक औरत के रूप में बोला है, एक लेडी विजडम के रूप में दर्शाया गया। तो जब एक इब्री आदमी इसको पढ़ेगा तो उसके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा कि बुद्धि के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम सेकंड पैसेज को खोलेंगे और उसके बारे में बात करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि आज ये दोनों पैसेज मैंने क्यों चुने हैं और इसका क्या मतलब बनता है। 20 और 21 आयत जब आप पढ़ेंगे, आप सब बाइबल निकाल लें और मैं पढ़ूंगा और आप साथ साथ समझने की कोशिश करें। 20 और 21 आयत कहती है, बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है, वो बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें। अब बुद्धि जो है, लेडी विजडम जो है, वो अलग अलग जगह जाके प्रचार कर रही है। 4 जगह है जहाँ पर ये प्रचार करती है, सड़क पर, चौक पर, बाजार पर, फाटकों पर। रोड, क्रॉसिंग, मार्केट, सिटी गेट। अब ये 4 जगह जो बोली गई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये सारी कॉमन जगहें हैं, हर आदमी इनके पास जा सकता है, प्राइवेट जगह नहीं है। चौक पर पूरी भीड़ रहती है, गेट पर पूरी, सड़क पर पूरे लोग। इसका ये मतलब है बुद्धि सबके लिए अवेलेबल है, कॉमन है ये। विजडम इज अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल। लेकिन ये बुद्धि चौकों पर, सड़कों पर, चौराहों पर और बाजारों पर जो चिल्ला रही है, किन लोगों को बुला रही है? 3 ग्रुप को बुलाती है। 22 आयत में लिखा है, हे भोले लोगों तुम कब तक भोलेपन से। पहला ग्रुप है भोले लोग। फिर दूसरा ग्रुप जिन्हें ये बुलाती है, हे ठट्टा करने वालों तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे। दूसरा ग्रुप। तीसरा ग्रुप जिसे ये बुलाती है वो है, हे मूर्खो तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे। 3 लोग हैं, भोले लोग जिन्हें बुद्धि की जरूरत है, ठट्टा करने वाले जिन्हें बुद्धि की जरूरत है, और मूर्ख लोग। भोले लोग कौन होते हैं? भोले लोग वो हैं जिनको पता है पर इस्तेमाल बुद्धि का नहीं करते। बोलते ना, बहुत बहुत सीधे लोग, भोले लोग। बुद्धि है पर बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, ये भोले लोग। जो ठट्टा करने वाले वो है ओवर कॉन्फिडेंट। जब मैं यहाँ आया था तो ये दिल्ली झुग्गियों में थी, इसको मैंने बसाया है, तुम क्या बात करते हो? आपको क्या पता मिठाई कैसे बनती है? पुलाव में जब तक खुशबू नहीं आती तब तक पुलाव नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास हर चीज पे ओपिनियन होता है, और वो ऐसा ओपिनियन होता है कि उन्हें बिल्कुल पता है। ये ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं। आप किसी गाड़ी की बात कर लो, उन्हें सब पता है। आप खुद के प्रोफेशन की बात कर लो, जिसमें आप पढ़ के मेहनत करके बैठे हो, उसमें भी वो एक शब्द आता है, चौधरी बनते। ये ठट्टा करने वाले लोग जो सोचते हैं मुझे सब पता, तुम क्या बताओगे, तुम्हें क्या पता है? पादरी साहब को क्या पता है बाइबल का? प्रकाशित वाक्य के आगे की किताब भी पढ़ी हुई है मैंने।
लोग हैं ऐसे। ये बुद्धि का ठट्टा करना होता है कि यू आर ओवर कॉन्फिडेंट, मुझे सब पता है। उनको बुद्धि बुलाती है, हे ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे। तीसरा ग्रुप है, हे मूर्खों, जो कि सीखना चाहते ही नहीं कुछ। जो आदमी सीखना नहीं चाहता है, जो औरत सीखना नहीं चाहती, वो कौन है? मूर्ख। जो सीखना ही नहीं चाहता वो मूर्ख है। अब ये तीन ग्रुप से बुद्धि कुछ बात कहती है। 23 और 24 आयत जब आप पढ़ेंगे तो वो कहती है, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया। मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ कि तुम्हें सिखा दूँ, लेकिन तुम लोग मुझे रिजेक्ट करे जा रहे हो। ये तीन ग्रुप किसी भी ग्रुप में हो सकते हैं। हम या तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हैं, या हम मूर्ख हैं, या फिर हम भोले हैं। आप किसी भी ग्रुप में अपने आप को फिट कर सकते हैं। बुद्धि आपके पास आना चाहती है, आपको सिखाना चाहती है, लेकिन आप उसे रिजेक्ट करे जा रहे हैं। फिर 25 से 27 आयत जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक समरी मैं आपको देता हूँ। बुद्धि कहती है कि तुम जो आज कर रहे हो अपनी अकल लगा के, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। 25 से 27 आयत जब आप पढ़ेंगे, तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया, मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं, आज तुम मेरे पे हंस रहे हो, एक वक्त आएगा जब मैं तुम पर हंसूंगी। एक समय था जब जमीन की कीमतें कम थी और जमीनें बहुत थी। जमीन की कीमतें कम थी और जमीनें, तब कुछ लोग थे जो बुद्धि लगाते थे कि अरे आज बच्चे अपने आप करेंगे, बहुत है, होता रहेगा। कुछ लोग थे जिन्होंने उस समय खरीदी। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? 25 साल बाद, 30 साल बाद, जिन्होंने उस समय इन्वेस्ट किया, आगे जाके वो लोग सेफ हुए, और जो उस टाइम रिलैक्स थे उनके बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ा। ये सच है, नहीं है? जिस ज़माने में कुछ नहीं था, उस ज़माने में किसी ने, तो समय से अगर बुद्धि आपकी आप उपयोग नहीं करेंगे तो एक समय आएगा कि विजडम विल लाफ एट यू। बुद्धि आपके ऊपर हंसेगी। वो कहेगी आज तुम मुझ पे हंस रहे हो, कल मैं तुम पर हंसूंगी। 28 से 31 आयत जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, जब समय निकल जाएगा और तुम मुझे ढूंढने की कोशिश करोगे, तब मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी। अगर समय से आपने अपनी समझ को सही जगह नहीं लगाया, तो जब समय निकल जाएगा उसके बाद आप कितना ही सोचते रहिए, चीज़ें चेंज नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जब आप स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल की पढ़ाई के समय अगर आप उस पढ़ाई को नहीं करेंगे, आप 35 साल की उम्र में सोचें अब मैं 10th का बोर्ड दूंगा, क्या वो समझदारी है? जब 20 से 30 साल की उम्र, जब आपका मेहनत करने का टाइम है, नौकरी ढूंढने का टाइम है, उस समय आप घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, 42 साल की उम्र में आप नौकरी ढूंढने जाएंगे, क्या वो सही है? जब आपकी सेहत ठीक है तब आप उसका ख्याल रख रहे हैं, जब बिल्कुल ही खत्म हो गई तब आपको समझ आ रही है क्या वो सही है? इसलिए समय से बुद्धि का प्रयोग अगर आप नहीं करेंगे, समय गुजर गया तो वो बुद्धि आपको, आप ढूंढते रहेंगे कि अब क्या करूं, पर वो मिलेगी नहीं। 32 से 33 आयत जब आप आखिर में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, भोले लोग, निश्चिंत लोग प्रॉब्लम में होंगे, पर जो बुद्धि का प्रयोग करेगा वो हमेशा सुख से रहेगा। 32 है, क्योंकि भोले लोग का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे, परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटक सुख से। तो ये कह क्या रही है? जो लेडी विजडम है, जो बुद्धि है, वो क्या रही है कि जो मेरी सुनेगा वो सुख से रहेगा। पूरे पैसेज को मैंने आयत दर आयत सिंप्लीफाई करके आपको जो बताया है, इसका एक समरी अगर मैं एक लाइन में दूं तो वो बस इतनी सी है कि विजडम इज इम्पॉर्टेंट।
हमारी बुद्धि, हमारी समझ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी भी फील्ड में लगा लीजिए आप फैमिली लाइफ में अगर आप समझदारी से नहीं चलेंगे तो परिवार नहीं चलेगा। आप प्रोफेशनल लाइफ में लगा लीजिए, आप फाइनेंशियल लाइफ में लगा लीजिए, आप अपनी हेल्थ पे लगा लीजिए, आप अपनी पर्सनल लाइफ पे लगा लीजिए। किसी भी आपकी ज़िंदगी के एरिया में जो अगर आपको सही रिटर्न चाहिए तो आपको समझदारी के साथ मैनेज करना पड़ेगा। मेरी बात से सब अग्री करते हैं? तो इस पूरे पैसेज का मतलब क्या है? बस इतना सा है कि बुद्धि जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, विजडम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब बुद्धि लगा के सेकंड पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है? अब हम अपना विजडम यूज़ करेंगे, हम अपना विवेक यूज़ करेंगे और जो दूसरा पैसेज लिया गया है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा पैसेज है मत्ती की इंजील, उसका 18 अध्याय, उसकी 21 आयत से 35 आयत, 21 से 35। कितने लोग यहाँ पे कहते हैं कि उन सब के पास बुद्धि है, समझ है, विवेक है? कोई भी नहीं कह रहा। अब समझदारी के साथ इस पैसेज को पढ़ेंगे, ठीक है? मैं आपसे फिर सवाल करूंगा, फिर समझ से आप जवाब देना, ठीक है? पतरस भी बहुत समझदार आदमी है। पीटर जो है वो एक दिमाग वाला समझदार आदमी है और वो समझ से यीशु मसीह से एक सवाल पूछता है। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 21। पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, ध्यान से सुनिए, करता रहे, ठीक है, तो कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? जेन्युइन क्वेश्चन है पीटर का कि जीसस, मेरा जो भाई है वो अगर मेरे खिलाफ अपराध करता रहे, कितनी बार माफ़ करूं? 7 बार। 7 इसलिए क्योंकि 7 जो नंबर है उसका मतलब होता है कंप्लीशन। अच्छा, यीशु मसीह से ये जो सवाल है ये पूछते रहते थे ये चेले। इस 18वें अध्याय की पहली आयत अगर आप पढ़ेंगे, वो क्या लिखा है? उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, हाँ, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? स्वर्ग के राज्य में। तो यीशु मसीह से ये चेले सवाल पूछते थे और यीशु मसीह जवाब देते थे। और यहाँ पे भीड़ नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह और चेले हैं। यहाँ पे सेकंड सवाल पतरस ने पूछा है। पतरस भी समझदार आदमी है, उसने कहा, जीसस, मेरा भाई मेरे खिलाफ अपराध करता रहे तो कितनी बार माफ करूं? 7 बार तक। अब यीशु मसीह 2 जवाब देते हैं। पहला आंसर यीशु मसीह जो देते हैं वो कहते हैं, 22 आयत कोई पढ़ दो। यीशु ने उससे कहा, हाँ, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। वरन 7 बार के 70 गुना। अब 7 बार के 70 जो है 7 × 70 नहीं है, ये 77 है। 77 का मतलब होता है इन्फिनाइट, कंप्लीट। इन्फिनाइट समझते हैं? क्या होता है इन्फिनाइट का मतलब? हाँ, क्या? नेवर एंडिंग। यीशु मसीह कह रहे करता रहे माफ। पतरस ने एक नॉर्मल सा सही सवाल क्वेश्चन पूछा है कि मेरा भाई मेरे खिलाफ अपराध करता रहे, कितनी बार माफ करूं? 7 बार बहुत है। यीशु मसीह कह रहे करता रहे। पतरस अजीब से शक्ल बना के यीशु मसीह को देख रहा होगा कि ये क्या है, ये कैसा जवाब दिया है, करता रहे। यीशु मसीह उसकी शक्ल देखकर समझ भी गए होंगे कि इस बेवकूफ़ आदमी को नहीं समझ आया। तो यीशु मसीह ने वेट नहीं किया, आगे एक स्टोरी सुनाना शुरू कर दी खुद ही। ये सेकंड आंसर है। पतरस की शक्ल देख के कि इसे समझ नहीं आया मैंने क्या कहा है, यीशु मसीह एक स्टोरी सुनाते हैं। अब ये जो स्टोरी है आप सबने पढ़ी है, फिर भी मैं एक समराइज तरीके से बताता हूँ। एक राजा था, उसका एक सर्वेंट है। उसने सर्वेंट से कहा, भाई अकाउंट लेते हैं उससे, हिसाब किताब लेते हैं। सर्वेंट ने कर्जा ले रखा था, कितने का? 10,000 तोड़े है ना? हाँ, 10,000 तोड़े, 24 है। ये जो 1 तोड़े की वैल्यू पता है कितनी है?
एक तोड़े की वैल्यू होती है 30 किलो सोना, 30 kg गोल्ड, एक तोड़े की वैल्यू। 10,000 तोड़े कितना हो गया? 300 टन। इतना बड़ा ही एग्जाम्पल दे दिया यीशु मसीह ने कि पतरस भी कंफ्यूज हो गया हो। क्योंकि इमेजिन करो 300 टन सोना, मेरे को नहीं लगता किसी ने भी अपनी आंखों से देखा होगा एक साथ असलियत। 300 टन सोना, 300 टन सोने का एग्जाम्पल दे दिया यीशु मसीह ने, बड़ा सही। एक आदमी है, उसके नौकर ने कितना कर्जा ले लिया? 10,000 तोड़े, यानी कि 300 टन सोना। अब अकाउंट लेने की बारी आई, राजा ने सर्वेंट को बुलाया, भाई इधर आइए, जो वो कर्जा लिया था वो वापस करना है, वो कहाँ है? सर्वेंट ने हाथ जोड़े। सर्वेंट ने कहा जी मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ, नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ करके उसने माफ़ी मांगी और राजा ने कहा ठीक है। राजा को समझ आया ये शायद वापस नहीं कर पाएगा, इसे माफ़ कर दिया। अब सर्वेंट बाहर निकल गया फ्री होके, इतने बड़े कर्जे से फ्री। जैसे ही बाहर निकला, किसी और को इस सर्वेंट ने उधार दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था? 100 दिनार। कुछ भी नहीं है 100 दिनार इसके आगे। 100 दिनार मतलब 100 दिन की दिहाड़ी के बराबर मानिए, 100 दिनार। अब जिस आदमी को 100 दिनार दिया हुआ था, उस आदमी ने भी सेम तरीके से बोला भाई मैं दे दूंगा, पर ये सर्वेंट ने कहा ऐसे कैसे दे दूंगा। उसने इसको पकड़ा और बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक तेरा कर्जा नहीं चुकेगा तू बंदी गृह में रहे। बंदी गृह का मतलब है कि आपसे मैं 100 दिन की सेवा लूंगा, जब आपकी ये वैल्यू पूरी हो जाएगी तब आप फ्री छूटेंगे। 100 दिन के लिए अब आप मेरे कैदी हैं। बाकी सेवकों को दिखाए, वो राजा के पास चले गए। राजा के पास जाके उन्होंने कहा कि सर वो जिसको आपने छोड़ा था वो तो 100 दिनार भी नहीं छोड़ रहा है। तो राजा ने उसको वापस बुलाया। वापस बुला के क्या किया? हाँ, उसे कहा जो माफी वाफी मिली थी सब वापस, अब तुम अंदर बंदी गृह। ठीक है। फिर यीशु मसीह एक लाइन बोलते हैं 35 आयत में, यही है स्टोरी। 35 आयत में एक लाइन बोलते हैं, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसे ही करेगा। ये पैसेज आप सबको समझ आ गया जो मैंने बताया? अब आप सब समझदार भी हैं। अब आप मुझे ये बताइए अपनी समझदारी में इस पैसेज से क्या सीखते हैं आप? क्या सीखते हैं? माफ करना, ये मेन टॉपिक है। माफ करने के लिए ये पैसेज बहुत ज़्यादा बोला भी जाता है। मेन क्या है? माफ करना। दूसरी चीज़ जो हम सीखते हैं इससे वो ये है कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने साथ। यही सीख है ना इसकी, और हम सब समझदार लोगों को भी यही समझ आई। अब हम इसको एक अलग तरीके से पढ़ेंगे। अलग तरीके से यूं पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह से सवाल किया गया कितनी दफा माफ किया जाए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? इन्फिनिटली, करते रहो। अब माफ करते रहने का मतलब ये हो गया कि गुनाह भी लगातार कर सकते। अगर आपको माफी इन्फिनिट मिल रही है तो आपका गुनाह भी इन्फिनिट हो गया ना। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? अगर इन्फिनाइट आपको माफी मिले जा रही है तो कितना ही गुनाह करते रहो, माफी तो मिले जा रही है। क्योंकि यीशु मसीह क्या बोल के गए? 7 के 70 गुना। मैं आपके पास आऊं, आपसे मैं उधार लूं कुछ पैसे, आप मुझसे पैसे वापस मांगे, मैं आपको नहीं दूं। उसके बाद आप मुझसे पैसे मांगते रहे, वसूली हो ही ना। एक टाइम आया आप मुझे माफ़ कर दें कि ठीक है इसकी हालत नहीं है कि दे सके, आपने मुझे माफ़ कर दिया। सेकंड टाइम मैं आपके पास उसी अमाउंट को मांगने आऊँगा, आप मुझे देंगे? हैं? समझ क्या कहती है? पिछले पैसेज को हमने पढ़ा ना, समझ से चलो, समझदार रहो। समझ क्या कह रही है?
एक बारी माफ कर दिया हो गया, दूसरी बारी आप ये बेवकूफ़ी, ये हमारी समझ कह रही है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? माफ करते रहो, फिर मैं जितनी बार मांगू उतनी बार देते रहो। पर आप में से कोई है जो ऐसा करेगा जितनी बार मांगू उतनी बार देते रहो? सब समझदार लोग हैं ना यार, मैंने इसलिए बोला आप बुद्धि के साथ इसको पढ़े और बुद्धि के साथ मुझे जवाब नहीं देंगे ना आप लोग, समझदार लोग हैं। ऐसे एक आदमी बार बार गलती रहेगा, आप कब तक सहते रहोगे? पतरस का भी यही क्वेश्चन, मेरा भाई मेरे खिलाफ गुनाह करता रहेगा, मैं कब तक उसे माफ करूं? या फिर अगर आप गुनाह कर रहे हैं तो आप कब तक गुनाह करते रहेंगे? नीति वचन बोल रहा है बुद्धि का इस्तेमाल करो और दूसरी बार गलती। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं माफ। कौन सी बात मानोगे? पैराडॉक्स हो गया ना ये। अब कौन सी बात मानोगे, मती की या नीति वचन की? है नीति वचन की अपने फायदे की है ना। मैं आपकी समझ से ही पूछ रहा हूं ना जवाब, कौन सी बात मानोगे? है तो यीशु मसीह जो बोल के गए फालतू में? मैं वो पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं यीशु मसीह ने कहा माफ करते रहो। आप सब समझदार लोग हैं, दूसरी बार आप में से कोई भी माफ नहीं करेगा। जैसे अंकल कह रहे हैं यीशु मसीह ने कहा जा अब तू गुनाह मत करना। जॉन वेस्ली भी सैंक्टिफिकेशन सिखा के गए, वो कह रहे हैं आप अपना गुनाह आइडेंटिफाई कीजिए, उसके लिए अंगीकार कीजिए और फिर उस गुनाह को रिपीट मत कीजिए। जॉन वेस्ली भी यही बता के गए हैं। यीशु मसीह भी बोलते हैं जा अब तू गुनाह मत करना। बट हम अगर यहाँ बुद्धि लगाएं तो हम तो कितनी भी गलती कर सकते हैं क्योंकि हमें माफ़ी मिलती ही रहेगी। ये बहुत फंडामेंटल पैसेज उठाया मैंने और यही चीज़ कंफ्यूज करती है। हम कितनी भी बार गुनाह करते रहे हमें तो माफ़ी मिलती रहेगी। इन्फिनाइट है ना माफ़ी, माफ़ी इन्फिनाइट, प्रिंसिपल अलग है। इस स्टोरी को जब आप पढ़ते हैं आपको, इसलिए यीशु मसीह ने स्टोरी भी बोली, उस स्टोरी को समझने की ज़रूरत है। स्टोरी में 10,000 इतना बड़ा अमाउंट दिया, कितना? 300 टन सोना। 300 टन सोना उस राजा ने माफ़ कर दिया, लेकिन जैसे ही उस सर्वेंट ने गलती रिपीट करी राजा ने माफ़ किया? जैसे ही नौकर ने गलती रिपीट करी राजा ने माफ किया? माफी इन्फिनिट है लेकिन गुनाह रिपीट नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना, योर फॉरगिवनेस इज इन्फिनाइट बट यू कैन नॉट रिपीट द सिन। अगर आप गलती दोहराएंगे, गलती दोहराने के लिए आपको 2 बार माफी नहीं मिलेगी। माफ़ी इन्फिनिट है लेकिन गलती आप रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही इस सेवक ने रिपीट करी अपनी गलती उसी टाइम इसको पनिशमेंट मिली। इसीलिए नीति वचन 1 उसकी 22 आयत क्या कहती है? हे भोले लोगों कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? कब तक भोले बने रहोगे? क्योंकि गुनाह रिपीट करने की माफी नहीं। खुदा ने आपको विजडम दिया है, अकल दी है, जहां माफ करना है आप करेंगे चाहे कुछ क्यों ना हो।
पर अगर वो गलती दोहराई जाएगी तो उसकी माफी नहीं। इसलिए 7 के 70 गुना माफ करता है जो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ बोला है, वो इसलिए बोला है कि आप अपने भाई की गलती को माफ करेंगे लेकिन उस गलती के रेपिटेशन को माफ नहीं करेंगे। और ये जो बोला गया है, ये बोला गया है खुदा और हमारे बीच। हमारे चर्च के केस में मैं अगर बोलूं, 10वां अंश देना है। बाइबल कहती है, आपको संडे स्कूल में कभी सिखाया गया 10वां अंश देना है, टाइप देना है? चर्च में बैठे हैं, हाँ या ना बोलिए, है? सिखाया गया है? कब से उस गलती को करे जा रहे हैं? ये सोच के कि खुदा माफ करे जाएगा। खुदा माफ करता रहता है, आज भी कर रहा है, कल भी करेगा, परसों भी करेगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा? और अपनी गलती को हम रिपीट करे जा रहे। या तो आप भोले कि आप इस बात को समझ ही नहीं पाए कि देना है, या आप ठट्टा करने वाले हैं कि खुदा कुछ नहीं करता, आज तक कुछ नहीं किया, अब क्या करेगा, हमें सब पता है, 50 साल से मेरे पापा है, मैं हूँ, मेरे बच्चे। या फिर आप मूर्ख हैं, इसको सीखना ही नहीं चाहते क्योंकि आपके फायदे का नहीं। किस ग्रुप में है मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम भी अपने गुनाह को रिपीट करे जा रहे हैं, ये सोच के कि खुदा माफ करे जा रहा है। पर कब तक? बहुत से लोग हैं जो इस बात को समझ नहीं पाते कि आपकी बरकतें कहीं ना कहीं रुकी हुई, एक बार मैं एक बहुत ही सीनियर पास्टर, उनसे बात कर रहा था। अब उन्होंने मेरे को एक एग्जाम्पल दिया और वो एग्जाम्पल मेरे दिमाग में हमेशा रहता है। वो हम स्टैटिस्टिक्स पे बात कर रहे थे मेथोडिस्ट चर्च की। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि लोग 10वां अंश बचाते हैं सोच के कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे खर्चे, किसी भी रीज़न को आप लेके आप अपना टाइम बचाते हैं, जिंदगी भर से बचाए जा रहे। आपका बच्चा पढ़ाई करने के लिए गया और उसने बोला मेरे को फॉरेन जाना है। मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे बोला, कहने लगे एक झटके में 50 लाख खत्म हो जाएगा। कहाँ बचा लिया तुमने? तुम तो नहीं खा पाए। कोई बीमार हुआ, एक झटके में 15 लाख खत्म। कहाँ खा लिया तुमने? अपनी बुद्धि से बचा रहे थे। आप सोचते रहिए जिंदगी भर कि मैंने बचा लिया, लेकिन ये मैं लिख के दे रहा हूं, जो खुदा का है उसको खा नहीं पाओगे। वो तुम्हारे पास से ले लिया जाए, किसी भी रूप में लिया जाए, तुम उसे नहीं खा सकते। और उसकी वजह से जो गुनाह है वो अलग, जिसकी वजह से बरकतें रुकी हुई हैं वो अलग। ये बाइबल का प्रिंसिपल है। तो अगर आपको रिवॉर्ड मिलना है तो वो भी नहीं रुकेगा, पर अगर आपको उससे सजा आनी है तो वो भी नहीं रुकेगा। आप समझदार बनते रहिए कि आप अपना पैसा सालों साल बचा रहे हैं, खुदा अपने आप ले लेगा। क्योंकि गलती आप दोहराते रहिए ये सोच के कि माफ़ी है, गलती रिपीट करने की कोई भी माफ़ी नहीं है। और आज शायद पूरी ज़िंदगी नहीं सुनाओ, नहीं समझाओ, इस बात को भूल गए, पर समझदार लोगों को खुदा आज बोलना चाहता है, आज मैं एक दफ़ा तुम्हें माफ़ करने को तैयार हूँ, पर इसके आगे आपकी माफ़ी है कि नहीं मुझे नहीं पता। मत्ती 22 उसकी 18 से 21 आयत निकाल के हम पढ़ेंगे। सब अपनी बाइबल में निकाल लीजिए। मत्ती 22
उसकी 18 से 21 आयत। और आप सब मेरे साथ मिलके पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना, और इसमें देखना लिखा क्या है, ठीक है। 18 से 21, मत्ती 22, मैथ्यू 22, 18 to 21। निकाल लिया सब लोगों ने? यीशु ने उनसे, उनकी, साथ में पढ़िए मेरे, यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वो उसके पास 1 दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, ये छाप और नाम किसका है? उसने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। आपकी सैलरी में जो आपका हिस्सा आपके EMIs के लिए EMI में, आपकी सैलरी में जो आपका हिस्सा आपके मेंटेनेंस के लिए है, आपकी लग्जरी के लिए आप खर्चिए, लेकिन उसमें जो खुदा का है वो आपका नहीं, वो तुम खुदा को। इसलिए बोला गया है, हे कपटी। तो अपनी समझ से ये ना समझे कि आप बचा रहे, क्योंकि कब तक भागेंगे? अगर आप सोचते हैं आप में समझ है, तो आपको समझ देने वाला वो खुदा आपसे भी समझदार है। आखिर में एक ही बात मैं बोल के ख़त्म करूँगा, गुनाह रिपीट करने की माफ़ी, और माफ़ी इन्फिनिट। अगर गलती हुई है तो खुदा के सामने अपने घुटनों को टेके, अपने मन को आप शांत करें, और उसके आगे सच्चाई को बताएं। खुदा से कुछ नहीं छुपाएं। गलती हुई है, हुई, वो बाप सुनेगा, लेकिन इस गलती को दोहराने की गलती हम ना करें। और अगर खुदा आपको ये बरकत बख्शे कि आप दे पाए, तो जो बरकतें शायद आपकी रुकी हुई थी, जो प्रॉब्लम्स आपकी थी, शायद वो भी अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। ये मैं नहीं, पर खुदा का कलाम कह रहा है। बाकी आप सब लोग समझदार हैं। खुदा मुझे और आपको बहुतायत से बरकत बख्शे। आइए हम दुआ मांगते हैं। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए जो तूने हमें दिया है। हम गलतियां दोहराते रहे, पर तू वो बाप है जो माफ़ करता है। तेरा अनुग्रह बहुत बड़ा है, लेकिन तेरा कलाम हमें सिखाता है कि तुम अपने गुनाहों को रिपीट मत करो, उन्हें पहचानो, उनसे अंगीकार करो और उन्हें फिर से ना करना। तेरे कलाम से जब हम सीख पाए, तो हम परमेश्वर इस कलाम को केवल सीखने वाले नहीं, पर इस पर चलने वाले, इसको मानने वाले हो सके। हमारी समझ में हम बहुत समझदार हैं, लेकिन तेरी समझ के आगे हम कुछ भी नहीं। हमें अपनी समझ से चला और हमें अपना रास्ता दिखा। हम इस पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं।